जब निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया, आम जनता के कान बस एक ही बात पर लगे हुए थे, टैक्स कम किए जा रहे हैं। लेकिन अर्थशास्त्रियों का ध्यान किसी और ही आंकड़े की तलाश में था। फिजिकल डेफिसिट जीडीपी का 3.8% रहेगा। साधारण जुबान में इसका मतलब ये है कि सरकार कितने पैसे उधार में खर्च करती है। 2020 की शुरुआत तक सरकार 9.3 लाख करोड़ अतिरिक्त रुपए खर्च कर चुकी थी, जितना 12 महीनों में खर्च करने की उम्मीद की थी उससे 132% पहले से ही खर्च हुए हैं और अब भी साल खत्म होने में 3 महीने बाकी हैं। आपने और हमने भी जीवन में कभी ना कभी ऐसा जरूर किया होगा। पैसे उधार लेकर घर खरीदने के लिए लोन की आवश्यकता पड़ेगी। खर्च अगर समझदारी से किया जाए तो धन सृजन का तरीका है, जैसे घर खरीदना, सड़क, पुल, बिजली लाइनों का निर्माण आदि, जो मौजूदा या नई व्यवसायिक गतिविधि में मदद करेगा। जो कुछ लोग बेकार खर्च समझते हैं, जैसे सरदार पटेल की प्रतिमा, इस पर बिस्बो का वीडियो जरूर देखिए। पर्यटन और नौकरियां साथ जरूर ले आएगा। बुलेट ट्रेन भी। बिस्बो ने इन दोनों परियोजनाओं का अपने वीडियो में समर्थन किया है, लेकिन जैसे ही निजी जिंदगी में बेकार के खर्च करने से बर्बादी हो सकती है। मुनीम जी, मेरी बेटी की शादी के लिए पैसे उधार चाहिए, अब बदले में मैं अपनी जमीन के कागजात गिरवी रखूंगा। इसी तरह एक के बाद एक सरकार ने भी फिजूल खर्च किए हैं। ज्यादातर खराब प्रदर्शन के बावजूद सरकारी कर्मचारियों को उच्च वेतन देना, घाटे में चल रहे कारोबार जैसे एयर इंडिया का चलाना, हर कुछ सालों में किसानों का कर्ज माफ कर देना, गरीबों को बुनियादी चीजें मुफ्त देना जैसे पानी, बिजली, शिक्षा, मिड डे मील, सब्सिडी, परिवहन, वाईफाई सेवाएं जरूरी हैं, लेकिन एक हद तक, असीमित नहीं। अगर एक आम इंसान अपनी EMI नहीं भरता तो जाहिर है वो अपना घर खो बैठेगा। लेकिन सरकार अपने अतिरिक्त खर्च के लिए या तो उधार उठा सकती है या तो नोट छपवा सकती है। वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के आधार केंद्रीय सरकार को अपने वित्तीय घाटे को घटाकर GDP के 3% तक करने की जरूरत है। भारत का घाटा लगभग हमेशा इससे अधिक रहा है। आधुनिक दुनिया में फिस्कल डेफिसिट GDP का 3% होना विवेकपूर्ण वित्तीय व्यवस्था की पहचान मानी जाती है, जिससे निवेशकों को देश में विश्वास पैदा होता है कि अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से चल रही है। तो जितना संभव हो उतना सभी सरकारें आंकड़ों को 3% के करीब रखने की कोशिश करती हैं, जुगाड़ से। एक जुगाड़ होता है चालू वर्ष के खर्च अगले साल में धकेलना, तब की बात तब देखी जाएगी वाला। मैडम जी, हमारे काम का पैसा दे दीजिए, अगले साल आओ। अगले साल सरकार ने जुगाड़ किया कि कोल इंडिया और NTPC से 2 साल के एडवांस में रेल भाड़ा लिया जाएगा, जिससे अधिक आय दिखाई जा सके। 2 साल पहले सरकार ने सुपर जुगाड़ मारा, ONGC को HPCL खरीदने पर मजबूर करवाया, बाजार से उधार पैसे उठवाकर। चूंकि HPCL भी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए ये पैसा सरकार की जेब में आए, जिसे वो आमदनी के रूप में दिखाएगा, और बेचारा ONGC को उधार भरने के लिए अपने हाल पर छोड़ दिया। जब देश की प्रगति होती है तो GDP भी बढ़ती है और घाटे का प्रतिशत खुद ब खुद सुलझ जाता है, बिना सरकारी खर्चे में कटौती किए। उदाहरण के तौर पर $3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में $100 बिलियन घाटा 3.3% है, जबकि 4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में ये 2.5% होगा। दुर्भाग्यपूर्ण कुछ सालों से भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि नहीं हुई। टैक्स कलेक्शन में 18% बढ़ोतरी अनुमानित की गई थी, लेकिन पहले 8 महीनों में सिर्फ 0.8% बढ़ी। नकद आधारित प्रणाली से प्रोत्थवन आधारित प्रणाली के आधार काम करने से सरकार ये सब जुगाड़ नहीं कर पाएगी। मिसाल के तौर पर अगर जनवरी की तनख्वाह मार्च में दी जाएगी तो नकद के हिसाब से लेखांकन में मार्च में लिखी जाएगी, जबकि प्रोत्थवन में जनवरी की आखिरी तारीख में ही लागू हो जाएगी। एक और जुगाड़, पब्लिक सेक्टर यूनिट पैसे उधार से लेना और फिर सरकार को सौंपना। इस तरह से भारतीय खाद्य कॉर्पोरेशन ने सरकार को 1,56,000 करोड़ की राशि दी है, जो फिस्कल घाटे के आंकड़ों में दिखाई नहीं देती। 2017-18 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG ने जुगाड़ का पर्दाफाश किया। औपचारिक राजकोषीय घाटा 3.46% बताया गया, लेकिन विभिन्न जोड़ तोड़ को ध्यान में रखते हुए घाटा वास्तव में 5.5% का है। जुलाई 2019 तक मोदी सरकार में आर्थिक मामलों के सचिव भी वही नतीजे पर पहुंचे, 4 से 5.5 के बीच। हालांकि
इस साल पारदर्शिता दिखाते हुए वित्त मंत्री ने खुलासा किया कि किताबों के अलावा उधार जीडीपी का 0.7% है, जिससे कुल घाटा कम से कम 4.5% बनता है। इन खर्चों को कवर करने के लिए सरकार एक और जुगाड़ करती है, हर साल अपने कीमती नवरत्न यानी लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बेचकर। इस साल 23 पीएसयू से 1,05,000 करोड़ के बजट लक्ष्य में से केवल 18,100 करोड़ ही मिले हैं। इसलिए वे अंतिम उपाय के ऋणदाता भारतीय रिजर्व बैंक का एक बार फिर सहारा लेंगे। अगस्त में 1,70,000 करोड़ रुपए का आंतरिक लाभांश लेने के बाद भी वे वापस उनका दरवाजा खटखटाएंगे। इन्हीं नीतियों के विरोध में रघुराम राजन और उर्जित पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नरों ने अपने पद को छोड़ दिया। इन दोनों पर बिस्बो का वीडियो जरूर देखें। एक आखिरी जुगाड़ सुनते जाइए, विदेशों से ब्याज पर पैसा उधार लेना, जिसे हम सॉवरेन बॉन्ड कहते हैं। हाँ, अगर सरकार अपने राजकोषीय कर्ज के बारे में सही खुलासा करे तो शायद परिणाम स्वरूप एक बड़ा झटका लगे, लेकिन इससे निवेशक भारत में और विश्वास करने लगेंगे। बिस्बो की शायरी, घाटे पर पर्दा रहे खड़ा जो मुंह को फाड़, सरकारी ये नीतियां करती रहे जुगाड़, यहाँ वहाँ की छूट का खूब हुआ ऐलान, खाली होते कोष का क्या है समाधान।